नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटिया आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। 1.5 महीने बाद भी नहीं मिला मृत्यु प्रमाण पत्र। सीमा मौत मामले में पति का फूटा गुस्सा। निर्जला एकादशी एवं गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर अर्की में लगाई गई छबील। अर्की महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अवधि 30 जून तक बढ़ी। खेल युवाओं में अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करते हैं मुख्यमंत्री। हड़ताल की चेतावनी के बीच एचआरटीसी का बड़ा कदम, 656 अस्थायी चालकों की भर्ती शुरू। सुक्खू सरकार एक रोलबैक गवर्नमेंट और पलटू राम की सरकार, जयराम ठाकुर। एचआरटीसी कर्मचारियों का पूरा ध्यान, अग्निहोत्री बोले। हड़ताल धरना समस्या का हल नहीं, जनता की सुविधा सरकार की प्राथमिकता। सोलन कांग्रेस की टीम तय, प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार की मंजूरी के बाद संगठन महामंत्री ने जारी की लिस्ट। हिमकेयर आयुष्मान से हटाए 21 अस्पताल, जानिए किन अस्पतालों में नहीं मिलेगी योजनाओं का लाभ। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। पथरी के ऑपरेशन के दौरान हुई सीमा शर्मा की मौत के 1.5 महीने बाद भी परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मृतका के पति हंसराज शर्मा ने अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभागों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अर्की और शिमला के बीच लगातार भटकाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। उन्होंने जल्द समाधान की मांग की है। वहीं सीएमओ सोलन डॉक्टर अजय पाठक ने बताया कि सीमा शर्मा को अर्की से जीवित अवस्था में शिमला रेफर किया गया था। ऐसे में मृतक के परिजन रेफर चिट के आधार पर रास्ते में पड़ने वाली किसी भी पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। निर्जला एकादशी एवं 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर सिविल अस्पताल अर्की के समीप गुरु नानक क्लॉथ हाउस और सिख समुदाय के सहयोग से ठंडे जल एवं कड़ा प्रसाद की छबील लगाई गई। इस दौरान राहगीरों, मरीजों और स्थानीय लोगों को श्रद्धा पूर्वक जल व प्रसाद वितरित किया गया। सिख समुदाय के सदस्यों ने गुरु अर्जुन देव जी के त्याग, सेवा और मानवता के संदेश को याद करते हुए समाज सेवा की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए कॉलेज में प्रवेश की तिथि 30 जून तक बढ़ा दी है। अर्की कॉलेज की प्राचार्य सुनीता शर्मा ने एडमिशन के इच्छुक विद्यार्थियों से कॉलेज में शीघ्र प्रवेश लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि अर्की कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नया रोजगार परक कोर्स बीकॉम इन लॉजिस्टिक्स आरंभ किया जा रहा है। इस कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी 2 साल की पढ़ाई के बाद तीसरे साल उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। प्राचार्य ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे इस कोर्स में अधिक संख्या में प्रवेश लें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में आयोजित की गई है, जिन्होंने प्रदेश के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता थे और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता है। इस अवसर पर श्रीलंका, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजों ने भाग लिया। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने प्रदेश भर में बस सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए 656 अभ्यर्थी अस्थायी चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चयनित चालकों को विभिन्न डिपों में दैनिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें 1500 रुपए प्रतिदिन मानदेय दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर
निशाना साधते हुए उन्हें रोल बैक गवर्नमेंट और पलटू राम की सरकार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए दूर दराज क्षेत्रों में खोले गए शिक्षण संस्थानों को लगातार बंद कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की कोई भी बड़ी योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। उन्होंने दूध खरीद व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि मिल्क फेडरेशन की क्षमता जवाब दे चुकी है और किसान व महिलाएं सड़कों पर दूध बहाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों से उनकी कार्यशैली और कथित विजन की पोल खुल रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से प्रदेश की जनता को परेशानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों का ध्यान रख रही है और पिछले 43 महीनों में किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका गया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल और धरना प्रदर्शन से समस्या का समाधान नहीं होता है। सरकार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में आम जनता, कर्मचारियों और स्कूली विद्यार्थियों की आवाजाही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए बस सेवाओं का संचालन किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोलन जिला की कांग्रेस कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई है। सोलन जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष बरमानी की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। अब प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार की मंजूरी के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन महासचिव विनोद जिंटा ने नियुक्तियों की अधिसूचना जारी कर दी है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर जगन्नाथ शर्मा, नवीन सूद, अक्षरपाल कौशल, दलवीर राणा, अनमोल राणा और पूनम ग्रोवर को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सीडी बंसल, सीमा शर्मा, नियाज मोहम्मद, पुनीत कपूर, प्रेमचंद ठाकुर, आशीष शर्मा, अनिल कुमार कौंडल, रामगोपाल, सत्या ठाकुर, सुरेंद्र कश्यप, संदीप चौहान, पिंकेश वर्मा, उजागर चौधरी और बलवंत ठाकुर को उपाध्यक्ष बनाया है। महासचिव पद पर रमेश ठाकुर, शिवदत्त ठाकुर, दयाराम, रामप्रकाश, सोहन लाल वर्मा, गुरविंदर सिंह काला, संजीव ठाकुर, रणजीत ठाकुर, बलवंत, श्यामलाल, विनायक, महंताराम, सुभाष चंद्र और बलदेव ठाकुर को तैनात किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 21 आयुर्वेदिक अस्पताल अब हिमकेयर और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजनाओं के तहत नहीं आएंगे। इसके परिणाम स्वरूप इन अस्पतालों में मरीजों को इन योजनाओं के तहत मिलने वाला निशुल्क इलाज नहीं मिल पाएगा। हिमाचल स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाइटी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार आयुर्वेदिक अस्पतालों को नई ऑनलाइन व्यवस्था में शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण उन्हें दोनों योजनाओं के पैनल से हटा दिया गया है। पहले इन अस्पतालों में हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता था, लेकिन अब यह सुविधा समाप्त हो जाएगी। इस निर्णय से अस्पताल में कार्यरत लगभग 40 से 50 आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो इन योजनाओं से संबंधित रिकॉर्ड व अन्य कार्यों को संभालते थे। चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। तो आज सोने के दाम में कमी आई है। आज सोना 1,36,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में भी कमी दर्ज की गई है। आज के चांदी के दाम 230 पर ग्राम और 2300 रुपए तोला हो गया है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहे हिमाचल आज तक, जो सबसे पहले पहुंचाता है हर खबर आप तक। जय हिंद।